हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल वंशन लवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक वंशन फैन फिक्शन जिसका नाम है माई ओमेगा कॉन्क्यूबाइन को शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए आज मैं इसका आपके साथ फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस एफएफ को अपनी ओरिजिनल वॉइस में ही शेयर करूँ, तो मैं वही करने वाली हूँ। ओके, फैन फिक्शन का नाम है माई ओमेगा कॉन्क्यूबाइन। ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन होने वाला है और ये एफएफ जो है वो एक ओमेगा वर्स है। ओके, तो चलिए आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट शेयर करती हूँ। जैसा भी आप लोगों को लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हमें लैंड सेक्ट को दिखाया जाता है। लैंड सेक्ट के जो हॉल था उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स बैठे हुए थे। उनमें से एक पर्सन आगे थ्रोन बना होता है, उस पर बैठा हुआ था और वो सभी लोगों की बात सुन रहा था। तभी एक एल्डर खड़ा होता है और वो बोलता है, लैंड मास्टर, हमने सभी कबीलों को आज संदेशा भिजवा दिया है। जितने भी कबीलों के राजकुमार और राजकुमारियां हैं, उनमें जो भी ओमेगास हैं वो कुछ ही दिनों के अंदर लैंड सेक्ट के अंदर आ जाएंगे। फिर उनमें से हमें हमारे दोनों राजकुमारों के लिए एक एक ओमेगा गर्ल या फिर ओमेगा बॉय को सिलेक्ट करना होगा, जो आगे जाकर हमारे इस लैंड सेक्ट को संभालेंगे। ये बातें सुनने के बाद गुरुजी लैंड जो आगे बैठे हुए थे वो अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं बहुत जल्द मेरे दोनों नेफ्यूज़ के लिए उनकी ओमेगा को सिलेक्ट करूंगा और दोनों ही ओमेगा जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होंगे। उन्हें तभी सिलेक्ट किया जाएगा जब वो क्लाउड रिसेस के जितने भी रूल्स और नियम्स हैं उन सभी को पालन करेंगे। तभी अगर एक भी रूल को ब्रेक किया गया तो उसे उसी वक्त गुस्सों से निकाल दिया जाएगा। सभी लोग इस बात पर हाँ भरते हैं और फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लेटर्स जितने बचे हुए थे उन सभी को भी भेजना शुरू कर देते हैं। अब हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जो कि क्लाउड रिसेस के अंदर ही है। वहाँ पर बाहर दो गार्ड खड़े हुए थे और वो अंदर रूम को गार्ड कर रहे थे, क्योंकि आज यहाँ के गुसु के जो सेकंड प्रिंस हैं जिनका नाम लैन वांगजी है वो अपनी हेड से होकर गुजर रहे हैं। इसीलिए आज यहाँ पर किसी का आना भी मना है। रेयरली ही कोई यहाँ पर आता है, लेकिन आज तो बिल्कुल ही किसी का आना यहाँ पर मना है। अब हम घर के अंदर देखते हैं। इस घर का नाम जिंगशी है, जहाँ पर गुसु का सेकंड प्रिंस लैन वांगजी रहता है। अब हमें उस जिंगशी के अंदर एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसने वाइट रोब पहने हुए थे और वो टेबल के पास बैठा हुआ था और वो अपने ध्यान को लगा रहा था। कुछ ही देर के बाद में उसकी बॉडी फिर से एकदम हॉट होना शुरू हो जाती है और वो शिवर करने लगता है। वो अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो अपनी टेबल से बहुत ही मुश्किल से उठता है क्योंकि उसकी हीट उसे बहुत ही ज़्यादा हिट कर रही थी। मुश्किल से अपनी टेबल से उठता है और वो जल्दी से जाता है और अपनी मेडिसिन को लेता है और फिर वापस जाकर बेड पर लेट जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी नम पड़ चुकी थी। उसे उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। ऐसे ही करके कुछ देर बीत जाती है और वो पर्सन गहरी नींद में सो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरे सेक्ट का सीन जिसका नाम जियांग सेक्ट है। जियांग सेक्ट के जो महल है उसके अंदर एक पर्सन थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ था और वो अपने सेक्ट के जो काम थे उन्हें कर रहा था। तभी एक गार्ड जो था वो भागते हुए आता है और बोलता है, कुल प्रमुख। ये बोलकर वो जो उनके कुल प्रमुख हैं जिनका नाम जियांग फेंगम्यान है उन्हें बो करता है। जियांग फेंगम्यान ऊपर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ बोलो क्या हुआ। वो गार्ड कुल प्रमुख की ओर देखता है और बोलता है, आपके लिए ये लेटर आया है गुस्सू से। जैसे ही जियांग फेंगम्यान गुस्सू का नाम सुनते हैं वो जल्दी से गार्ड की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है मुझे दो। जियांग फेंगम्यान जल्दी से उस लेटर को लेते हैं और वो उस गार्ड की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुम अब जा सकते हो। वो गार्ड बोलता है, ओके। फिर वो उन्हें बो करता है और वहाँ से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद जियांग फेंगमैन उस लेटर को लेते हैं और उसे रीड करते हैं। लेटर को रीड करने के बाद उनके फेस पर काफ़ी डरे हुए भाव नज़र आ रहे थे। वो बहुत ही घबरा चुके थे। तभी वहाँ पर एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जिसने पर्पल ड्रेस पहनी हुई थी और उसके हाथ में जीडियान थी। ये उनका स्पिरिचुअल वेपन है। ये युनमंग जियांग सेक्ट की महारानी है, मैडम यू। इनसे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और इनके आगे कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाता है। वो अपने बहुत ही डार्क ऑरा के साथ अंदर आती हैं और वो जियांग फेंगम्यान की ओर देखती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं। जियांग फेंगम्यान मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, महारानी हमें हमारे दोनों ओमेगास को लैंड सेक्ट भेजना होगा। वहाँ से लेटर आया है कि हमें हमारे दोनों ओमेगास को वहीं पर भेजना होगा। लैंड सेक्ट के दोनों अल्फ़ा प्रिंस के लिए अब ओमेगा ढूंढा जा रहा है और इसीलिए सभी सेक्ट के जितने भी ओमेगास राजकुमार राजकुमारियां जो भी हैं उन सभी को गुसु बुलाया जा रहा है और उनमें से
तो ओमेगास को चुना जाएगा जो आगे जाकर गुसु सेक्ट के दोनों अल्फाज के ओमेगा बनेंगे। महारानी यू जब ये सुनती हैं तब वो जियांग फेंग मैन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, लेकिन हम कैसे भेज सकते हैं हमारे दोनों ओमेगास को। जियांग फेंग मैन मैडम यू की ओर देखता है और बोलता है, महारानी मुझे ऐसा करना होगा, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम जानती हो गुसु सेक्ट किस तरह का सेक्ट है, हमें उनके ऑर्डर्स को मानना होगा। महारानी यू गुस्से में जल्दी से जियांग फेंग मैन की ओर देखती हैं और बोलती, नहीं, मेरा चेंग वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब जानते हैं गुसु बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वहाँ वो मेरा बेटा बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मैं उसे वहाँ नहीं भेजूंगी। ये बोलकर गुस्से में मैडम यू जियांग फेंग मैन की ओर देखती हैं। जियांग फेंग मैन बोलते हैं, मुझे माफ़ करना महारानी, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझे उसे भेजना होगा। गुस्से में महारानी यू वहाँ से चली जाती हैं। मैडम यू के वहाँ से जाने के बाद जियांग फेंग मैन सामने की ओर देखते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ करना महारानी, लेकिन मैं ये करने के लिए मजबूर हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से एक गार्ड को बुलाते हैं। गार्ड जल्दी से अंदर आता है और जियांग फेंग मैन को बो करता है और बोलता है, जी कुल प्रमुख। जियांग फेंग मैन उस गार्ड की ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं, जाओ जियांग चेंग को यहाँ बुला कर लेकर आओ। वो गार्ड अपने सिर को हाँ में हिलाता है, फिर वो जियांग फेंग मैन को बो करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर के अंदर जियांग चेंग वहाँ पर आ जाता है। जियांग चेंग जब अपने फादर को देखता है तब वो उन्हें बो करता है और उनके पास वहीं नीज पर बैठ जाता है और बोलता है, फादर आपने मुझे बुलाया। जियांग फेंग मैन जल्दी से जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, जियांग चेंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें अब यहाँ से गुसु सेक्ट जाना होगा। जियांग चेंग जब ये सुनता है तब वो अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, पिताजी ये आप क्या बोल रहे हो, गुसु जाना होगा, लेकिन क्यों। जियांग फेंग मैन जियांग चेंग के पास आते हैं और उसे उठाते हैं और फिर बोलते हैं, बेटा तुम्हें पता ही होगा हर ओमेगा को उसके अल्फा की ज़रूरत होती है और यही सब वहाँ हो रहा है। गुस्सू सेक्ट के ट्विंस जेड यानी कि वहाँ के दोनों जो राजकुमार हैं उनके लिए ओमेगास को चुना जा रहा है, जिसके लिए उन्हें हर एक सेक्ट में निमंत्रण पत्र भेजा है ताकि उनके जो भी ओमेगास हैं राजकुमार या राजकुमारी वो सब गुस्से में आए और उनमें से ही दो ओमेगास को चुना जाएगा, दोनों ट्विंस जेड अल्फा के लिए जो कि गुसु सेक्ट के हैं। ये सुनकर जियांग चेंग पूरा शॉक हो जाता है। वो जियांग चेंग जल्दी से जियांग फेंग मैन की ओर देखता है और बोलता है, पिताजी ये आप क्या बोल रहे हो, मैं मैं वहाँ पर। जियांग फेंग मैन बोलते हैं, हाँ जियांग चेंग तुम्हें जाना होगा, तुम मना नहीं कर सकते हो, ये लैंड सेक्ट का आदेश है और हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उन्हें मना कर सकें, तुम्हें जाना ही होगा। जियांग चेंग बोलता है, नहीं पिताजी मैं नहीं जाना चाहता, आप जानते हैं। जियांग फेंग मैन जियांग चेंग को बीच में ही रोक देते हैं और बोलते हैं, बेटा मुझे पता है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें जाना होगा। जियांग चेंग ये सुनकर बहुत ही सैड हो जाता है। जियांग चेंग का मन नहीं था क्योंकि अभी वो वेडिंग करना नहीं चाहता था, वो जानता था कि एक दिन ये दिन ज़रूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। जियांग चेंग का फेस बिल्कुल उतर जाता है। जियांग फेंग म्यान जियांग चेंग के पास आते हैं और बोलते हैं, चेंग बेटा मेरी बातों को सुनो, गुसु जाने के बाद तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करना होगा, तुम्हें वहाँ पर एक भी रूल को नहीं तोड़ना है क्योंकि गुसु सेक्ट में रूल को तोड़ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ पर बहुत ही सख्त नियम है और तुम्हें हर एक का पालन करना होगा। अगर तुमने किसी रूल को तोड़ा तो फिर तुम वहाँ पर नहीं रह पाओगे और हमारे सेक्ट की भी बहुत ही बदनामी होगी, तो फिर तुम्हें एक भी रूल को ब्रेक नहीं करना है, हर जो चीज़ गुरुजी बोले वही करनी होगी और नियम तो बिल्कुल भी मत तोड़ना। जियांग चेंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और बोलता है, फादर लेकिन मैं। जियांग फेंग मैंने कहा, बेटा मैं जानता हूँ लेकिन तुम घबरा क्यों रही हो सकता है तुम्हें न चुना जाए क्योंकि उन्हीं की शादी गुस्सू के दोनों प्रिंस से होंगी जो कि गुरुजी लैन को पसंद आएगा। अगर सोचो तुम पसंद नहीं आए तो तुम बच सकते हो, वहाँ पर बहुत सेक्ट के ओमेगास होंगी तो हो सकता है तुम्हें पसंद न किया जाए। जियांग चेंग जब ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है और उसे अपने मन में एक उम्मीद नजर आती है। जियांग फेंग मैन बोलता है, वैसे मैं पर्सनली चाहता तो नहीं हूँ कि तुम वहाँ जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी शादी गुस्सू में हो गई तो इससे हमारे सेक्ट को बहुत ही फ़ायदा होगा। जियांग चेंग ये सुनकर बोलता है, लेकिन पिताजी। जियांग फेंग मैन बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। अगर उन्होंने तुम्हें पसंद नहीं किया तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा बेटा। ये सुनकर जियांग चेंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। जियांग चेंग फिर कुछ सोचता है और फिर अपने पिताजी की ओर देखता है और बोलता है, पिताजी मैं अपने साथ वीजिंग को ले जाना चाहता हूँ। जैसे ही जियांग फेंग मैन ये सुनते हैं तब वो जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, चेंग ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा, तुम जानते हो वीजिंग
तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। तुम अच्छे से जानते हो कि लोग क्या क्या बोलते हैं। वो कभी भी किसी से नहीं कहता, लेकिन वो उसके मन में जो चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को छुपाता है जब कोई भी उसे कुछ भी बोलता है तब। इसीलिए मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम वी यिंग को अपने साथ लेकर जाओ। तभी जियांग चेंग बोलता है, नहीं डैड, मैं उसे अपने साथ तो लेकर ही जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। जियांग फेंगमैन ये सुनकर कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर मैडम यू आती है और बोलते हैं, ठीक है, तुम वी यिंग को अपने साथ ले जा सकते हो। ये सुनकर जियांग फेंगमैन मैडम यू की ओर देखते हैं और फिर वो कुछ भी नहीं बोल सकते। फिर वो अपनी आइज़ को बंद करते हैं और फिर जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है चेंग, तुम वी यिंग को अपने साथ लेकर जा सकते हो, लेकिन याद रखना उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, और अगर उससे किसी ने कुछ भी कहा तो तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल करूँगा पिताजी। ये बोलने के बाद फिर सभी लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं। मैडम यू ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आती हैं, क्योंकि उन्हें वी यिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो गुस्से में जियांग फेंगमियान की ओर देखती हैं और बोलती हैं, आप शायद हर बार ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका बेटा चैंग है, न कि वो वी वोजियान। पता नहीं आप उसकी इतनी केयर क्यों करते हैं। और चिंता मत करिए, आपके उस लाडले बेटे को कुछ नहीं होगा। वो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, इतना ज़्यादा काबिल है, तो उससे क्या हो सकता है। उसे तो बल्कि मेरे बेटे का ख्याल रखना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए। जियांग फेंगमैन मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, महारानी प्लीज़ ऐसा कुछ भी न बोलें जिसका बाद में आपको रिग्रेट हो। मैडम यू फिर कुछ भी नहीं बोलती हैं। फिर वो अपने आप को काम डाउन करती है। फिर वो जियांग फेंगमैन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, आज चिंता मत करिए, मेरा चेंग बेटा बहुत काबिल है, वो आपके उस प्यारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखेगा, ठीक है। ये बोलकर मैडम यू वहाँ से चले जाती हैं। मैडम यू के जाने के बाद जियांग फेंगमैन जियांग चेंग के पास आते हैं और बोलते हैं, चेंग बेटा अपना ख्याल रखना और वी यिंग को कुछ भी मत होने देना, ठीक है। जियांग चेंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वो इसके बाद जियांग फेंगमियान को वो करता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग अपने रूम में आता है और बैठ जाता है और सोचने लगता है कि 1 मिनट में उसकी लाइफ चेंज हो गई है। उसे अपना सेक्ट छोड़कर कहीं और जाना होगा, और क्या पता अगर वो सिलेक्ट हो गया तो। जियांग चेंग सोचता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। उसे बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। वो अपने सेक्ट में रहना चाहता है, इसीलिए वो नहीं करेगा। वो अच्छे से चीज़ों को फॉलो भी नहीं करेगा। जियांग चेंग जब ये सोचता है, फिर वो बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इससे तो जियांग कबीला बहुत ही खतरे में आ जाएगा। यानी कि सब लोग मतलब किस तरह से बिहेव करेंगे जब वो देखेंगे जियांग कबीले का राजकुमार ऐसा है। नहीं, जियांग चेंग ऐसा नहीं कर सकता है। और गॉड, जियांग चेंग बहुत बड़ी मुसीबत में था इस वक्त। अब जियांग चेंग कुछ भी नहीं सोच पाता। फिर वो सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा, जब वो लैन कबीला जाएगा तभी वहाँ सब चीज़ों को संभाल लेगा। ये सोचकर फिर वो अपने माइंड को फ्री करता है। इसके बाद अब इवनिंग हो जाती है। ऐसे ही करके नाइट हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जिसने ब्लैक और रेड क्लॉथ पहने हुए थे और उसके हाथ में स्वॉर्ड थी और वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। ये है जियांग कबीले का हेड डिसिपल वी वूजियान। वे इनके माता-पिता बचपन में ही गुजर गए थे जब वो चियांग सेक्ट के साथ एक युद्ध में भाग ले रहे थे। तभी उन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद से वी यिंग बिल्कुल अकेला हो गया था। जियांग फेंगमियान को जब पता चला तब वो वी यिंग को अपने पास ले आए, क्योंकि वो अपने दोस्त वी चांगसे को ऐसे दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वी चांगसे ने पहले ही कहा था कि अगर उन दोनों को कुछ भी हो जाता है तो उनके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखा जाए। इसीलिए वी यिंग को जियांग फेंगमियान अपने कबीला ले आए जब वो 5 साल का था। तब से वी यिंग जियांग कबीला में रह रहा है। वी यिंग एक ओमेगा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड फाइटर है और उसी में बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं, जिसके कारण जियांग फेंगमियान ने वी यिंग को जियांग कबीले का हेड डिसिपल बना दिया और अब वो वहाँ के सारे कामों को संभालता है। अब हम देखते हैं वी यिंग को, जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। हमने वी यिंग की पास्ट की बातें तो काफ़ी जान ली हैं। वी यिंग स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था, तभी जियांग चेंग वी यिंग के पास आता है और बोलता है, वी यिंग जो वहाँ पर अपनी तलवार से अभ्यास कर रहा था। तभी जब वो जियांग चेंग की आवाज़ सुनता है तब वो रुक जाता है, पीछे मुड़ता है और जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, चेंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियांग चेंग जल्दी से वी यिंग के पास आता है और बोलता है, वी यिंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वी यिंग बोलता है, हाँ बताओ। वी यिंग भी जियांग चेंग के पास आता है। वो दोनों वहीं चेयर्स पर जाकर बैठ जाते हैं। जियांग चेंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग मैं गुसू जाने वाला हूँ 2 दिन बाद। जियांग चेंग की बातें सुनने के बाद वी यिंग उसकी ओर देखता है और बोलता है,
चैंग, क्या गुसु जा रहे हो? लेकिन क्यों? जियांग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, गुसु सिर्फ मैं ही नहीं जा रहा हूँ, गुसु तुम भी जा रहे हो। ये सुनकर तो वी यिंग और भी ज़्यादा शॉकिंगली जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या मैं गुसु क्यों जाऊँगा? जियांग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, क्योंकि फादर ने मुझसे कहा है कि मुझे गुसु जाना होगा। गुसु में हर कबीले के राजकुमार, ओमेगा राजकुमार और राजकुमारियों को बुलाया जा रहा है ताकि उनकी शादी गुसु सेक्ट के जो ट्विंस जेड हैं उनकी शादी हो जाए उस ओमेगा से, जो कि बहुत ही परफेक्ट होगा। वी यिंग ये सुनकर हंसता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? उस एक ओमेगा की शादी उन दोनों से होगी? जियांग चैंग विंग की ओर देखता है और एक बहुत ही क्रिपी सी स्माइल देते हुए बोलता है, नहीं, 2 ओमेगास की होंगी, समझ आया? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वी जिंग स्माइल करता है और चैंग की ओर देखता है, बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन मुझे क्यों जाना है तुम्हारे साथ? मैं कोई राजकुमार थोड़ी ना हूँ। जियांग चैंग जब ये सुनता है तब वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, तुम भी राजकुमार ही हो, समझ आया तुम्हें? और तुम मेरे साथ जाओगे? वी यिंग बोलता है, नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैंने सुना है कि वो गुसु बहुत ही बोरिंग है, वहाँ पर बहुत सारे नियम हैं, नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना है। चैंग प्लीज़ तुम अकेले चले जाओ ना। वी यिंग बोलता है जब ये सब, तो जियांग चैंग बोलता है, नहीं, तुम मेरे साथ जाओगे, मैंने माँ और पिताजी दोनों से इजाज़त ले ली है। वी यिंग ये सुनकर तो कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसे पता है अब तो उसे जाना ही होगा। वी यिंग बोलता है, चैंग मैं क्या करूँ तुम्हारा? जियांग चैंग स्माइल करता है और बोलता है, कुछ नहीं, बस मेरे साथ चलो। वी यिंग बोलता है, ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। इसके बाद जियांग चैंग कुछ देर वी यिंग के साथ और बातें करता है और वो ऐसे ही फिर वहाँ से चले जाते हैं। वी यिंग अपने उधर सेक्ट के कामों को करने लगता है क्योंकि वो वहाँ का हेड डिसिपल है। हाँ, ये बोले तो राजकुमार भी है वी यिंग वहाँ का, पर एज अ मतलब सभी को नहीं पता है। वी यिंग को सभी लोग राजकुमार कहकर ही बोलते हैं, लेकिन लोगों के बोलने से क्या होता है? उसे वो पद भी तो चाहिए, लेकिन वो तो उसके पास है ही नहीं। इसीलिए वी यिंग इन सब चीज़ों को माइंड भी नहीं करता है क्योंकि उसे पता है कि ये सच है, इसीलिए वी यिंग ज़्यादा सैड भी नहीं होता है। इसी तरह धीरे-धीरे करके 2 दिन भी बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद अब जियांग चैंग और वी यिंग ने अपने सभी सामान को रेडी कर लिया था। गुसू जाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। वे यिंग और जियांग चैंग को अलविदा कहने के लिए उनके सेट के बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो खड़े हुए थे और वो अपने दोनों राजकुमारों को ही देख रहे थे। सभी के माइंड में बस एक ही सवाल था कि कैसे भी करके उनके राजकुमार की शादी गुसु ट्विंस जेड में से किसी एक से हो जाए, ये बहुत अच्छा होगा उन सब के लिए। और ऐसा हो गया तो फिर जियांग सेक्ट के लिए ये बात बहुत ऑनरेबल होगी, इसीलिए सभी बहुत ही खुश थे। जियांग चैंग और वी यिंग दोनों बोट के अंदर बैठ जाते हैं और फिर वो वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे और बहुत ही खुश भी थे। इसके बाद मैडम यू और जियांग फेंगमियान भी वहाँ से चले जाते हैं और सभी लोग भी। वी यिंग और जियांग चैंग दोनों ही बोट में बैठे हुए थे। जियांग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम्हें एक बात पता है? वी यिंग जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, कौन सी बात? जियांग चैंग बोलता है, मैंने पता किया है कि। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आएगा। तो बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।